नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। ॐ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने। ॐ वाराणस्यान्तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ॐ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम के बारे में। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ये तमिलनाडु में स्थित है इसका मंदिर। इसके पीछे 2 कथाएं हैं। एक तो कहा जाता है कि जब श्री राम ने राम जी की पत्नी सीता जी को जब रावण चुरा के लेके गए और रावण का पीछा करते हुए लंका को ढूंढते हुए जब वो पहुँचे सागर किनारे तो देखा कि सागर के एकदम उस पार लंका स्थित है। तो वो सोच में पड़ गए अभी इतनी बड़ी सागर को कैसे पार करें। वैसे तो वो शिव भक्त थे, तो कहा जाता है कि रोज उस शिव की उपासना करते, जल चढ़ाते सुबह सुबह, उसके बाद ही अपना कारोबार शुरू करते। तो एक दिन वो उस टेंशन की वजह से भूल गए शिव जी को जल चढ़ाना और पूजा अर्चना करना। और फिर समय बीतता गया और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। तो एक बंदर मीठा पानी लेके आया उनके लिए। तो जैसे ही वो पानी पीने जा रहे थे वैसे ही उन्हें आभास हुआ कि आज मैंने मेरे आराध्य को याद नहीं किया, उनकी उपासना नहीं की। और उन्होंने तुरंत वो जल शिव जी को याद करके वहाँ उन्हें समर्पित किया वो जल को और उनसे शक्तियों को मांगा। और फिर वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके जब तक वो वहाँ रहे उनका अभिषेक करते रहे और उसके यादगार के रूप में वहाँ ज्योतिर्लिंगम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम के नाम से उस लिंग का नाम पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि जब श्री राम ने देखा कि सागर पार करना पड़ेगा लंका जाने के लिए और इतनी बड़ी बानर सेना को लेकर किस तरह से सागर पार किया जा सके। उन्होंने पास कुछ भी नहीं था, न नाव थी,
ना नाव बनाने के साधन थे, ना कोई एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था, तब कहा जाता है कि उन्होंने वरुण देवता से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रास्ता दीजिए जिससे हम सागर पार कर सके। और उनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब वरुण देवता ने रास्ता नहीं दिया, तब कहते हैं कि उन्होंने धनुष बाण निकाला और पूरे सागर को सुखा देने के लिए जैसे ही तीर चलाना चाहे, वैसे ही वरुण देवता प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम जी से रिक्वेस्ट किया कि नहीं सुखाए उन्हें। और श्री राम जी उनके रिक्वेस्ट पर उन्हें सुखाया नहीं, बल्कि उन्हें सागर पार करने का रास्ता बताया कि किस तरह से वो सागर को पार कर सकते हैं बिना सुखाए, और उन्हें युक्ति भी बताई। साथ साथ उन्होंने श्री राम जी को ये भी बताया, उन्हें कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। श्री राम ने कहा ज़रूर। उन्होंने बताया कि रावण को कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण भी है, असुर भी है। तो ब्राह्मण के गुण भी है उसमें, तो असुर की शक्तियां भी है। उसे ये पता भी है कि आप विष्णु जी के अवतार हैं, क्योंकि उससे बाकी सभी ने बताया भी है। परंतु फिर भी उसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो आपको जीत लेना चाहता है। तो आखिर ऐसा क्या चीज है जिसके ऊपर उसको इतना विश्वास है? तो वरुण जी ने बताया श्री राम को, रावण के पास उसकी अपनी शक्ति के साथ साथ, वरदान के साथ साथ, उसके पास शिव जी की भी शक्ति है। इसलिए रावण को अपना अभिमान है। तो यदि आपको रावण के ऊपर जीत प्राप्त करना है, तो आपको भी अपनी शक्ति के साथ साथ शिव जी की भी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लंका जाने के पहले या लंका के लिए आप निकलने के पहले शिव जी से जरूर शक्तियां लीजिए। और कहा जाता है कि उनकी इस बात को समझते हुए श्री राम ने वहीं पर लिंग की स्थापना की, शिवलिंग बनाया मिट्टी का, और फिर वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते हुए उनसे शिव जी से शक्तियाँ ली, और फिर अपनी शक्ति और शिव जी की शक्ति के साथ साथ उन्होंने लंका में प्रवेश किया और रावण को हरा पाए, जिसे 3 लोक में कोई भी नहीं हरा पा रहे थे, उसको हरा डाला। और फिर उसके बाद से वहाँ पर श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंगम के नाम से जैसे ही श्री राम ने वहाँ अभिषेक किया, स्थापना किया, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर उन्हें शक्तियाँ दी और उनके कहने पर वहाँ पर वो विराजमान हो गए अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। तो इसलिए वहाँ पर जो राम का भी ईश्वर, रामेश्वर माना जो श्री राम के भी ईश्वर है, जो श्री राम के भी इष्ट हैं। तो परमात्मा की महिमा में कहा जाता है सर्वशक्तिवान, माना जो किसी से शक्तियाँ लेता नहीं हो या लिया नहीं हो, बल्कि सभी को शक्तियाँ दिया हुआ हो। तो हम देखेंगे कि हमारे पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में जो भी बातें, श्री राम जी ने भी शिव से शक्ति ली, श्री कृष्ण जी ने भी शिव से शक्ति ली, अर्जुन ने भी शिव से शक्ति ली युद्ध के पहले, जिसके लिए अर्जुनेश्वर, गोपेश्वर कहा जाता है कि वृंदावन में रोज कृष्ण, श्री कृष्ण गोपियों के साथ शिव जी का अभिषेक करते, पूजा करते, इसलिए उनके नाम गोपेश्वर पड़ा, उस लिंग का नाम, जो श्री कृष्ण सहित सारे गोप गोपियों का भी ईश्वर है। तो वो सभी का पिता है, सभी का ईश्वर है, जिसके नाम से हर कोई उनसे शक्ति लेता है। परंतु शिव जी ने कभी किसी से शक्ति नहीं ली,
उन्होंने दिया हुआ है सभी को, ज्ञान, गुण और शक्ति। ये 3 चीज़ें हमें परमात्मा शिव से मिलता है। हमारे इस सृष्टि पे रहते हुए जीवन को सुख, शांति, समृद्धि सहित बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान की, जो आध्यात्मिक और सत्य ज्ञान, वो सिर्फ उसी से मिलता है। गुणों की, जीवन जीने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए हमें गुणों की आवश्यकता है, तो वो गुण भी हमें परमात्मा से मिलते हैं। और साथ साथ शक्तियों की, जीवन में आने वाले परिस्थितियों को लड़ने की शक्ति भी हमें उनसे ही मिलती है। तो रामेश्वर तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम का वर्णन किया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा और एक राम जगत से न्यारा। ये 4 राम का वर्णन किया हुआ है। तो कहानी मिक्स हो गई है दशरथ नंदन राम की और परमात्मा राम की। तो एक राम दशरथ का बेटा, जो हम सुनते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंगम जिन्होंने स्थापन किया, सीता जिनकी चुराई गई, ये दशरथ के बेटे राम, जो एक साधारण मनुष्य के रूप में थे लेकिन दैवी क्वालिटीज के साथ थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरा राम घट घट में बैठा या घट घट में लेटा, ये आत्मा रूपी राम की कहानी है। आत्मा को भी राम कहा जाता है, जो हर ये शरीर रूपी घर में बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, वो राम। तीसरा राम कहा गया जगत पसारा, सब जग पसारा। ये प्रकृति को भी राम कहा गया है क्योंकि वो भी बहुत सुंदर है, उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको भी राम की तुलना किया तुलसीदास जी ने। फिर चौथा राम जो जगत से न्यारा, वो इस जगत का नहीं है, इस जगत से न्यारा है, इस जगत से अलग है। तो परमात्मा जो सबसे न्यारा, सबका प्यारा, तो उससे हर आत्मा, हर धर्म में हर आत्माएं उसे याद करती है। तो रामेश्वर, जैसे राम, ये राम अलग है और जो परमात्मा राम है वो अलग है। आज समझो किसी व्यक्ति का नाम यदि कृष्ण या नारायण रख दिया, यानी ये नहीं हो गया कि वो नारायण बन गए, वो नारायण बन गए जिन नारायण की कहानियां हम सुनते हैं, नहीं। उसी तरह शिव किसी का नाम रख दिया तो वो शिव नहीं बन जाते हैं, हाँ, वो शिव नहीं होता है। तो उसी प्रकार श्री राम, जैसे आज भी भारत में नाम के आगे लगाते हैं ना श्री, किसी के भी नाम के आगे श्री लगाया जाता है, श्रीमान, श्रीमती, तो उसी तरह श्री राम कहा गया। तो जो दशरथ के बेटे थे उनका नाम राम था, यानी वो परमात्मा राम नहीं, परंतु ये राम जो जगत से न्यारा है, यही वो राम है जो हम आत्माएं जब रावण की कैद में आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर भावना, आलस, इन सब की कैद में आ जाती है, तब परमात्मा राम आकर हमें इन बंधनों से मुक्त करते हैं और छुड़ाते हैं रावण की जेल से। तो ये उस राम की कहानी है कि किस तरह से परमात्मा राम ने हमें रावण की जंजीरों से, आत्मा रूपी सीताओं को मुक्त किया है। तो ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंगम की कहानी से हम यही सीखेंगे कि हम सभी आत्माओं का राम, वो परमपिता परमात्मा शिव है। हम सभी आत्मा रूपी राम का वो शिव परमात्मा है। हम जब उसको याद करते हैं, उससे अपना संबंध जोड़ते हैं, उससे अपना बुद्धि का योग जोड़ते हैं, तब जाके रावण से, जो हमारे रावण ने हमारे प्यूरिटी, सीता पवित्रता की मूर्ति थी, जो हमारी प्यूरिटी रावण ने छीन ली है, हमारे अंदर गंदगी आ गई है विकारों की, अवगुणों की,
उससे हमें मुक्त करते हैं। ओम शांति। मानो राजयोग द्वारा तुम उनको पहचानो। जब जब होती धर्म की ग्लानि शिव धरा पर आते हैं। शिव बाबा है आए सच्चे हम मानो राजयोग द्वारा तुम उनको पहचानो। जब जब होती धर्म की ग्लानि शिव धरा पर आते हैं। शिव धरा पर आते हैं। शिव धरा पर आते हैं। द्वारा तुम उनको पहचानो। जब जब होती धर्म की ग्लानि शिव धरा पर आते हैं। 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 ब्रह्मातन आधार लेकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। मनमना भव का मंत्र तुम ले लो। सत्युग का तुम वर्ष पालो। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लो। 21 जन्म की राजाई ले लो। 63 जन्म गवाए तुमने बनकर के विकारी। 63 जन्म गवाए तुमने बनकर के विकारी। शिव बाबा है आए सच्चे हम मानो राजयोग द्वारा तुम उनको पहचानो।